आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। जब जब जरूरत पड़ेगा तो शरद पवार के ऊपर कार्रवाई होगी, जब जरूरत होगा तो अजित पवार के ऊपर कार्रवाई होगी। सिर्फ दलित, पिछड़ा और आदिवासी बहाना है और अपने परिवार को आगे बढ़ाना है। राहुल गांधी के पास कौन सा मॉडल है? एक सीट ऐसा नहीं है जहां से वो लड़के जीत सकें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। अगर बात की जाए एनसीपी शरद पवार की, तो उनका कहना है अभी कुछ ही दिनों में हमारी पार्टी से बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो सरकार में गए, यानी कि भाजपा में गए हैं, जो कि कहना चाहते हैं हम देश के विकास का हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन वही शरद पवार का साथ साथ में कहना है कि उनको विकास से कुछ लेना देना नहीं है। जो उनके घर ईडी की रेड होने वाली थी, वो उससे बचना चाहते हैं। तो आइए चर्चा कर लेते हैं, जो ईडी से बचना चाहते हैं वो भाजपा में आके ईडी से बच जाते हैं। क्या कहना चाहिए? कौन कह रहा है कि भाजपा में आके ईडी से बच जाए? शरद पवार। शरद पवार खुद कह रहे हैं। तो शायद वह कांग्रेस में रह के बचे होंगे। लूटे हो तो भैया जेल जाओगे, आज नहीं तो कल जाओगे। भाई आप एक बात बताइए, लालू यादव के बेटा के ऊपर ईडी का चार्ज लग रहा है, ठीक? ईडी अपना सबूत ले जाके कोर्ट में दे रही है। जब सबूत कोर्ट आदेश करेगा तब उनकी गिरफ्तारी होगी। सिस्टम है, कोर्ट है, कानून है, संविधान है, व्यवस्था है। जब जरूरत पड़ेगा तो शरद पवार के ऊपर कार्रवाई होगी, जब जरूरत होगा तो अजित पवार के ऊपर कार्रवाई होगी। वो तो प्रोसेस है। और जो गलती किया हो, इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, डर है, गलती किए हैं, चोर है तो जाना तो पड़ेगा भैया, चाहे वो भाजपा में रहिए चाहे कहीं रहिए। मुकदमा थोड़े खत्म हो जाएगा, अपराध थोड़े खत्म हो जाएगा। बहुत हो सकता है तो कोर्ट से परमिशन मिलकर थोड़ा लेट हो सकता है। उसमें कोर्ट की गलती है, उसमें न सीबीआई की गलती है, न ईडी की गलती है। क्या क्यों जमानत पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी तो नहीं है, बाहर नहीं है, तो जमानत पे कोई बाहर हो सकता है। भाई कोर्ट जमानत दे देगा। आज अगर कन्विक्शन होता है, कल शरद पवार को जमानत हो जाएगा, कोर्ट पे बाहर रखकर राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के पद के दावेदार हो सकते हैं। इस माने उनके ऊपर मुकदमा हो, जमानत पे हैं, वो सब कर सकते हैं। लेकिन शरद पवार नहीं कर सकते हैं, अजित पवार नहीं कर सकते हैं। काहे भाई? वो इस देश के नागरिक नहीं हैं, उनके अधिकार नहीं हैं, वो इंसान नहीं है क्या? सिर्फ कांग्रेस के गांधी परिवार का ही राइट है। तो ये समझना पड़ेगा, ये दोगलापन है उनका, ये विपक्षियों का दोगलापन है कि भारतीय जनता पार्टी में जो जाता है वो कौन सा साबुन है जो कहते हैं कि धुल जाता है। जितना मर्जी है लूटो, हम भी लूटे, तुम भी लूटो, लूटने की आजादी, लूटने का काम करते हैं। हम भी लूटो, तुम भी लूटो, लूटने की आजादी है। सबसे ज्यादा वह लूटे जिसके ऊपर खादी है। पहनो सफेद, अंदर से रहो काला, और कुर्ता का जेब हो फटा और अंदर हो पूरा माल। तो ये जो कल्चर था, इस कल्चर को बदल दिया मोदी ने। भैया न खाऊंगा और न खाने दूंगा, और जो खाएगा उसका मुंह हाथ डाल के निकाल लूंगा। दर्द उससे है। अच्छा, दर्द उससे है। हाँ। तो अपनी ही पार्टी के जब नेता हैं भाजपा में जा रहे हैं, तो शरद पवार को इतनी दिक्कत क्यों? शरद पवार को दिक्कत इसलिए हो रही है कि उनकी जमीन खिसक गई है। भाई घरी का भतीजा अब अपनी बेटी को बनाएंगे बादशाह। भतीजा नहीं भाई, जिसने पूरा संगठन बनाया, साथ बचपन से लेके जवानी तक पूरा खपा दिया आपकी पार्टी में, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हो नहीं सकता है। यही तो परिवारवाद है। तो कहीं उसको जहां लगेगा, दूसरी पार्टी की बात नहीं है, जहां उसको लगेगा कि हमको यहाँ कहीं, भाई स्वाभाविक है। एक बात बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी पिछली बार प्रधानमंत्री थे, इस बार नरेंद्र मोदी हुए, इसके बाद से कौन होगा कोई बता सकता है? लेकिन शरद पवार को अगर मौका मिले तो कौन होगा फिर? हाँ, उनकी बेटी हुई, और फिर उसके बाद मौका मिलेगा तो उनका बेटा, उनकी बेटी। हाँ, ये जो चल रहा है, इससे बाहर निकल रहा है देश। अब आज के लोग सोच रहे हैं कि हम ये परिवारवाद नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, ये तुष्टीकरण नहीं चलेगा क्या? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो क्या ये हो रहा है भाजपा में? बिल्कुल। क्यों नहीं हो रहा? कैसा नहीं हो रहा है आप बताइए। आपसे पूछ रही हूं। नहीं तो कैसे हो? हाँ, तो वही तो समझा रहा हूँ। जैसे भारतीय जनता पार्टी में जैसे मान लीजिए जितने विकास के काम हैं, किसी वर्ग को छोड़ दे रहा है?
अगर मुसलमान कहा जाता है कि अत्याचार करते हैं, क्या उसको आवास नहीं मिल रहा है, उसको शौचालय नहीं मिला, उसको राशन नहीं मिल रहा है, उसके बच्चों को वजीफा नहीं मिल रहा है, कि उसको गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा है, कि उसको किसान समृद्धि योजना नहीं मिल रही है, कि उसको 5 लाख का बीमा नहीं मिल रहा है, कि उसके खेतों का जो बीमा है सुखाड़ दहाड़ वो नहीं मिल रहा है। जितनी योजनाएं हैं क्या मुसलमान को नहीं मिल रहा है? तो यही तो है कि न हिंदू न मुसलमान, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब कोई वोट दे या न दे, लेकिन काम सबके लिए करना है, काम सबके लिए बराबर है। देश का विकास होगा तो इस देश के हर नागरिक का विकास होगा। आज अगर मुसलमान सबसे पीछे है तो कांग्रेस तो मुसलमानों की बहुत बड़ी हितैषी थी, तो पीछे कैसे रह गए मुसलमान? मान लो मोदी तो दुश्मन है लेकिन कांग्रेस तो हितैषी थी, तो मुसलमान पीछे कैसे रह गया? दलितों की बहुत बड़ी हितैषी थी, तो दलित आज भी पीछे क्यों रह गया? पिछड़े के लालू यादव नेता हैं, मुलायम सिंह नेता हैं, शरद पवार नेता हैं, इधर चौटाला नेता हैं, सब लोग नेता हैं पिछड़े के, और पिछड़ा आज भी रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्या वजह है परिवार। परिवार, हाँ। अपना परिवार उठाने के लिए बाकी सबको रुला रहे हैं। सिर्फ दलित, पिछड़ा और आदिवासी बहाना है और अपने परिवार को आगे बढ़ाना है। अब विकास मुद्दा है, अब लोगों की आंखें खुल रही है, आ गई है नई पीढ़ी आके वो सोच रही है कि हमको क्या मिला। जैसे मान लीजिए बिहार में 40 साल से लगातार लालू यादव और नीतीश कुमार हैं, दोनों पिछड़े के नेता हैं। क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं, क्यों नहीं है? तो मुखिया कौन है? उसका कारण कौन है? कब तक हम इस दलित, पिछड़े और आदिवासी और मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पे कब तक भुनाते रहोगे तुम? एक किसान का सीजन आता है 6 महीने में 2 बार, एक बार गेहूं का सीजन, एक बार धान का सीजन। 2 बार 6-6 हजार रुपया मोदी जी भेजते हैं, उसको किसी से उधार नहीं लेना पड़ता है। स्टेटस सिंबल था गैस का चूल्हा। हमारे ही युग में लंबी लंबी लाइन लगती थी, हम लोग 10-10 किलोमीटर गैस की लाइन के लिए सुबह ही पहुंच जाते थे। उसके लिए मंत्री तक सिफारिश करवाया हूं मैं। इसी सुविधा के लिए और इसी विकास के लिए जो विपक्ष के कुछ नेता हैं वो भाजपा में आ रहे हैं, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं वो इसलिए लग रहे हैं क्योंकि कुर्सी हिल गई विपक्ष की। जी, ऐसा कुछ हाँ, बिल्कुल कुर्सी हिल गई। क्या आप बीज खेत में खाए हैं तो दिक्कत तो होगी ना। 10 साल हो गया, पहले ये सोच रहे थे कि 10 कितना दिन, 5 साल में तो हटिए जाएगा, इतना बसा जाएंगे कि हट जाएंगे, नहीं हटे। आज भी जनता हटने के लिए तैयार नहीं है, तो करें क्या? मरता सो क्या नहीं करता। तो जब तरह तरह का अफवाह फैला रहे हैं, बाकी इनके पास कुछ है नहीं, जमीन खिसक चुकी है। बताइए ना कि राहुल गांधी का कौन सा मॉडल है? आप कल्पना करिए कि राहुल गांधी किस मॉडल पे चुनाव लड़ेंगे। मान लीजिए मोदी जी आए थे गुजरात मॉडल, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, एक मॉडल था उनके पास। आज 8 साल 9 साल काम करके एक देश को बता दिए हैं कि हम इस तरफ ले जाना चाहते हैं, 2047 तक हमको भारत को फला जगह ले जाना है। राहुल गांधी के पास कौन सा मॉडल है? 70 साल से उत्तर प्रदेश में उनके बाप दादा रहे प्रधानमंत्री, जवाहरलाल रहे, इंदिरा गांधी रही, राजीव गांधी रहे, उनका पूरा खानदान रहा। एक सीट ऐसा नहीं है जहां से वो लड़के जीत सकें। ये है मॉडल विपक्ष का, वह बनेंगे प्रधानमंत्री। अरे शर्म से डूब के मर जाना चाहिए इनको। शरद पवार जी, जिन्होंने अपने ही जो पार्टी के नेता हैं उन पे इल्जाम लगाए कि ईडी के जवाब न देने पड़े इसलिए वो सरकार में शामिल हुए। क्या ऐसा कुछ आप भी सोचते हैं? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।